ओम गम गणपते नमो नमः। दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे संकट चौथ के महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़े रोचक तथ्यों पर। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे तिल चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है, भारतीय परंपराओं में खास मानी जाती है। यह तिथि, यह व्रत खास तौर पर संतान सुख, परिवार की समृद्धि और संकटों से मुक्ति के लिए किया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस व्रत से कैसे जीवन के सभी कष्ट दूर किए जा सकते हैं और गणपति की कृपा प्राप्त की जा सकती है। संकट चौथ का महत्व क्या आपने कभी सोचा है कि संतान की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कौन सा व्रत सबसे प्रभावशाली है? तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उत्तर है संकट चौथ। इसका उत्तर माना जाता है, यह व्रत करना संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत इसलिए भी खास है क्योंकि इसे करने से संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं, परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, पति के दीर्घायु और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शिक्षा, करियर और व्यापार में भी सफलता प्राप्त होता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार कल्याण और सौभाग्य को सुनिश्चित करने का आध्यात्मिक उपाय है। दोस्तों, व्रत के पौराणिक कथा के बारे में जानें तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश ने माता पार्वती के आदेश पर असुरों का संहार किया और पृथ्वी पर शांति स्थापित की। एक और कथा के अनुसार संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। यह दिन विशेष रूप से माताओं के लिए पवित्र है, जो अपने बच्चों के कल्याण और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। व्रत करने के नियम और विधि की बात करें तो इस दिन निर्जल रहा जाता है। संकट चौथ का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। माताएं पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए रहती हैं। सुबह स्नान करके भगवान गणेश और संकट माता की प्रतिमा के सामने दीप जलाया जाता है। तिल के लड्डू और तिलकुटा का भोग लगाया जाता है। भगवान गणपति के अधिक से अधिक मंत्रों का इस दिन जप किया जाता है। संध्या समय में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, जल और तिल का उपयोग किया जाता है। यह चंद्र दोष और अन्य ग्रह दोषों को समाप्त करता है। दोस्तों, महत्व के बारे में बात करेंगे तो संकट चौथ केवल माताओं के लिए नहीं है। जो भक्त अपनी शिक्षा, करियर या व्यापार में सफलता चाहते हैं, वे भी यह व्रत कर सकते हैं। व्यापार और नौकरी की उन्नति के लिए अविवाहित कन्याएं भी कर सकती हैं। व्यापार के लिए पुरुष भी कर सकते हैं और अपनी इच्छित वर प्राप्ति के लिए कोई भी कन्या यह व्रत कर सकती है। किसी भी बड़ी से बड़ी कामना के लिए यह दिन गणपति पूजा का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। तो गणपति की पूजा अवश्य करना चाहिए। संकट चौथ का वैज्ञानिक महत्व के बारे में बात करेंगे तो देखिए, इस व्रत का तिल अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिल को आयुर्वेदिक पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। तिल और गुड़ के सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। संकट चौथ की तिथि का शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो देखिए, 17 जनवरी 2025 प्रातः 4:06 पे ये तिथि की शुरुआत हो रही है, संकट चौथ तिथि की, और समापन 18 जनवरी 2025 प्रातः 5:30 पर। व्रत और पूजा का दिन रहेगा 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 7:15 से 11:01 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 9:09 पर। देखिए, कहीं कहीं क्या होता है कि पहले भी चंद्रोदय हो सकता है और कहीं कहीं 10-20 मिनट पीछे भी होता है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। वैसे चंद्रोदय का समय है रात्रि 9:09 पर। आप शाम को चंद्रोदय के टाइम 7:30 पे पूजा पे बैठ जाइएगा और 9:09 पर चंद्रोदय होगा, उस समय अर्घ दे के आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। आपके यहाँ जो वहीं चंद्रोदय हो, आप अर्घ्य दे दीजिएगा दूध और तिल जल से। दोस्तों, कई भक्तों का सवाल है कि व्रत पहली बार किया जा सकता है, तो जी हाँ, इसे पहली बार भी विधि पूर्वक शुरू किया जा सकता है।
तो कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी क्या पुरुष भी कर सकते हैं, अविवाहित कन्याएं भी कर सकती हैं? तो हाँ, कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है, बस मलमास और खरमास ना लगा हो। और चंद्रमा का दर्शन जरूरी, लोग पूछ रहे हैं कि दीदी चंद्रमा का दर्शन जरूरी है, तो हाँ, चंद्र दर्शन के बाद ही अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। तो चंद्र दर्शन के बाद ही इसका पारण किया जाएगा, उसके पहले जल ग्रहण नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी समय पे मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।